श्रद्धेय विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी, आदरणीय बहन जी, आदरणीय बहन पूनिया जी, कटियार जी, आदरणीय आचार्य ओझा जी, सभी सन्यासी वृंद एवं छात्र छात्राओं, बड़ा हर्ष का अवसर है कि मुझे पूज्य जनों ने आपके मध्य में कुछ कहने का अवसर दिया। आज का विषय शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति का विचार हम व्याकरण में भी करते हैं, साहित्य में भी करते हैं, न्याय में भी करते हैं, मीमांसा में भी करते हैं। शब्द शक्ति का अभिप्राय है कि शब्द बोलने से हमें अर्थ बोध होता है, तो उसके पीछे कोई शक्ति है। इसका चिंतन किया गया तो शब्द में 3 प्रकार की शक्ति मानी गई: अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। कुछ लोग अभिधा और लक्षणा तक ही सीमित हैं, मीमांसक इत्यादि, परंतु विद्वानों का जो सूक्ष्म चिंतन है उसमें 3 शक्तियां शब्द की हैं। शब्द बोलते ही हमें अर्थ का बोध होता है। आपने बोला वृक्ष, तो वृक्ष तो आपके सामने नहीं है, परंतु बुद्धि में एक चित्र आ गया। तो वो कैसे आया? वो शब्द की एक शक्ति है, और वो शब्द की शक्ति संकेत ग्रह से होती है। संकेत ग्रह का अभिप्राय है, बाल्यकाल में जब हम भाषा सीखते हैं माता के मुख से, परिवार के संपर्क से, तो हमें पदार्थ की ओर संकेत करके बताया जाता है कि ये पदार्थ इस शब्द से बोला जाता है। अस्मात् शब्दादयम् अर्थो बोद्धव्य। बच्चा सुनता है माता से, पानी, पानी लाओ, पानी पियो, सारे जो शब्द हैं उनका संकेत ग्रह से अर्थ बोध होता है। तो वो एक शब्द की शक्ति है। शब्द बोलते ही हमें अर्थ बोध होता है, तो ये शब्द शक्ति है। इस पर चिंतन किया गया तो 3 शब्द की शक्तियाँ हैं: अभिधा जो वाच्यार्थ को बतलाती है, लक्षणा जो वाच्यार्थ को नहीं बतलाती, वाच्यार्थ बाधित होने पर उससे संबद्ध अर्थ को बतलाती है, वो लक्षणा है, और व्यंजना जो है वो वाच्यार्थ को भी नहीं बताती है, लक्ष्यार्थ को भी नहीं बताती है, अपितु एक प्रतीयमान अर्थ को बताती है। तो इनकी आवश्यकता क्यों है? कुछ आप में साहित्य के छात्र होंगे, कुछ व्याकरण के होंगे, कोई दर्शन के भी होंगे, परंतु मैं ये कहता हूँ कि हमारा प्रत्येक बोध, प्रत्येक ज्ञान शब्द से होता है। वाक्यपदी में एक बड़ा सुंदर वाक्य आता है, नसोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रिते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। आप कल्पना कीजिए, जब से होश संभाला है, हमें जो कुछ ज्ञान हुआ है शब्द के माध्यम से ही हुआ। जो भी कुछ ज्ञान हुआ है शब्द के माध्यम से हुआ। तो शब्द को यदि हम जान लेंगे तो यथार्थ ज्ञान का साधन शब्द हमारे लिए परम कल्याणकारक हो जाता है। पाणिनीय शिक्षा, जो प्राचीन पाणिनीय शिक्षा है, उसका इस युग में उद्धार करने का श्रेय महर्षि दयानंद जी को है। प्रयाग में एक ब्राह्मण के पास उनको एक जीर्ण हस्तलेख मिला था, और उससे पहले विद्वत समाज में एक ग्रंथ है श्लोकात्मिका शिक्षा, उसका नाम तो पाणिनीय शिक्षा है, वो प्रचलित थी। उसमें पहला ही श्लोक है, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा। तो पाणिनीय मत के अनुसार मैं शिक्षा का वर्णन करूंगा, ऐसा किसी अर्वाचीन विद्वान ने लिखा था। उसको सब लोग पाणिनीय शिक्षा मानते थे। 6 वेदांगों में शिक्षा है, परंतु महर्षि दयानंद ने सबसे पहले प्रयागराज में एक ब्राह्मण के पास जीर्ण पुस्तिका देखी और देखा कि ये तो प्राचीन शिक्षा है, क्योंकि उसके उद्धरण महाभाष्य की व्याख्याओं में, न्यास में, पदमंजरी में, सिद्ध हेम शब्दानुशासन में वो आपिशली शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा के मिलते जुलते से उद्धरण प्राप्त होते थे। तो महर्षि दयानंद ने देखा कि ये वास्तविक शिक्षा है, तो उन्होंने उसे वर्णोच्चारण शिक्षा नाम से सबसे पहले हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया। ये एक बड़ा योगदान था। महर्षि दयानंद जी की दृष्टि बड़ी पारखी थी, और आर्ष ग्रंथों के प्रति उनकी जो श्रद्धा और भक्ति थी वो अतुलनीय थी, और वो हमारे लिए एक बड़ा विशेष मार्गदर्शन करती है। तो वर्णोच्चारण शिक्षा जो महर्षि दयानंद जी ने प्रकाशित की, उसमें पहला श्लोक तो यह है, आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानः वर्णत्वमागच्छति यस्य शब्दः। तो ये शब्द की उत्पत्ति का एक वैज्ञानिक क्रम है जो प्राचीन काल से ऋषियों ने बताया। अब जो दूसरा शब्द है उसमें इतना ही बताया है, पहले श्लोक में तो इतना ही बताया है कि आकाश और वायु के संयोग से शब्द पैदा होता है। अब आकाश का मतलब स्पेस, खाली स्थान हमारे शरीर में है, वायु भी
श्वास रूप में, प्राण रूप में हमारे शरीर में है। तो आकाश और वायु हमारे शरीर के अंदर विद्यमान जो रिक्त स्थान है और जो वायु श्वास रूप में है, इन दोनों से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। आकाश वायु प्रभव है शब्द है, आकाश वायुभ्याम प्रभव है उत्पत्तिर्यस्य तादृशोयम शब्द है। तो वो नीचे से उच्चरित होता हुआ कंठ में आता है, नाद बनता है, उसके बाद वर्णोच्चारण स्थानों में प्रविभक्त होने पर वो शब्द बन जाता है। तो शब्द जैसे ही उत्पन्न हुआ तो उसके बारे में अगला बड़ा मार्मिक श्लोक है शिक्षा में, वो आपिशली शिक्षा में भी है और पाणिनीय शिक्षा में भी है। आपको मालूम होना चाहिए हमारी व्याकरण की, वेदांगों की बड़ी प्राचीन परंपरा है। पाणिनि जी से पहले आपिशली महर्षि थे, तो उनकी आपिशली शिक्षा है, उनका व्याकरण भी था, आपिशली व्याकरण बड़ा प्रसिद्ध है। तो आपिशली शिक्षा से कुछ प्रतिसंस्कार करके, कुछ युगानुरूप परिवर्तन करके पाणिनि जी ने अपनी शिक्षा बनाई, जो पाणिनीय शिक्षा नाम से प्रचलित है, जिसका सबसे पहले प्रकाशन महर्षि दयानंद ने इस युग में किया था। तो उसका दूसरा श्लोक आता है, तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्य गुषंति विप्राहा सश्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्तः पुरुषम युनक्ति। इस श्लोक को सुनाने का अभिप्राय मेरा यह है कि जब तक हम शब्द शक्ति को नहीं जानेंगे, हम श्लोकार्थ ही नहीं समझ पाएंगे, न साहित्य समझ पाएंगे, न दर्शन समझ पाएंगे, न न्याय समझ पाएंगे, न व्याकरण समझ पाएंगे। इसलिए शब्द शक्ति को जानना बहुत आवश्यक है। देखिए श्लोक में कहा तम अक्षरम ब्रह्म, तो तम पूर्वोक्तम शब्दम, यह शब्द है, तो तम पूर्वोक्त शब्द का परामर्शक है। तम अक्षरम ब्रह्म, तम शब्दम कीदृशम शब्दम, अक्षरम अविनाशिनम शब्दम, कीदृशम शब्दम ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूपम शब्दम, शब्द को ब्रह्म कहा है। अब आप ये कैसे जानेंगे कि शब्द को ब्रह्म कहा है, इसका अभिप्राय क्या है? हम तो ये जानते हैं ब्रह्म अर्थात भगवान परमात्मा, तो शब्द ब्रह्म कैसे हुआ? जब तक आप शब्द शक्ति नहीं जानेंगे इस वाक्य का अभिप्राय नहीं समझ में आएगा आपको। तो देखिए ब्रह्म शब्द जो है वो वेद का भी वाचक है, ब्रह्म ज्ञान का भी वाचक है और ब्रह्म परमात्मा का भी वाचक है। जैसे महाभाष्य में आता है, सोयम अक्षर समाम्नाय वाक् समाम्नाय पुष्पित फलित चंद्र तारकवत प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि। तो वो जो अक्षर है उसी से ब्रह्म राशि बनती है, वेद राशि बनती है, क्योंकि अक्षरों के समूह से शब्द बनेंगे और शब्दों से मंत्र बने हैं। तो ब्रह्म राशि का अर्थ है वहाँ वेद राशि। सभी व्याख्याकार ब्रह्म राशि का अर्थ वेद राशि कहते हैं। ब्रह्मचारी में जो ब्रह्म पद है वो भी वेद का ही वाचक है। ब्रह्म वेद है, काशिकाकार लिखते हैं, ब्रह्म वेद है, तम वेदम अध्येतुम व्रतम चरती थी ब्रह्मचारी। ब्रह्म के लिए जो व्रत का आचरण किया जाता है वो व्रत का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है वेद का अध्ययन। ब्रह्म वेद है और वेद ज्ञान प्रद है, ज्ञान का ग्रंथ है। तो ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ वेद का अध्ययन करने के लिए व्रत का, विशेष व्रत का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचर्य शब्द का भी अर्थ है वेद के अध्ययन का व्रत। तो ब्रह्म शब्द वेद के लिए खूब प्रचलित है। आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसाम उत्तमम तपः प्रथमम छंदसाम अंगम प्राहुर्व्याकरणम बुधाः। इसमें भी ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद ही है। व्याकरण जो है तस्य ब्रह्मण है आसन्नम अंगम, वेद का सबसे निकटतम अंग है, इसलिए तो मुखम व्याकरणम स्मृतम कहा गया है। तो अब मैं ये बता रहा था आपको कि आपको ये अनुभूति हो, अनुभव हो कि शब्द शक्ति क्या बला है और उसके बिना हम कैसे एक कदम भी शास्त्र को समझने में आगे नहीं बढ़ सकते। तो तम अक्षरम ब्रह्म, तम अक्षरम ब्रह्म, उस अविनाशी शब्द को, वो शब्द क्या है? ब्रह्म है। अब शब्द ब्रह्म कैसे है, ये जो नया छात्र है जो वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता। वो तो अब तक तो यही समझता है कि ब्रह्म अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है भगवान, और शब्द जो है ये जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं जिससे वाक्य बनते हैं, भाषा बनती है और अर्थ समझ में आता है। परंतु अब यहाँ यदि हम जानेंगे कि लक्षणा शक्ति क्या है, उसके क्या भेद हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि तम अक्षरम, वो अक्षर अविनाशी है शब्द, और वो ब्रह्म भी है। ब्रह्म कैसे है? कहते हैं जैसे हम बोलते हैं जल जीवन है, आप रेल स्थानकों पर देखते हैं सब जगह लिखा रहता है जल जीवन है, इसे बर्बाद न करें। तो जल जीवन तो नहीं है, जीवन तो जो हमारा स्वरूप है, जो हम जीवित हैं वो जीवन है, परंतु
हम बोलते हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, जल जीवन है। तो इसका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ लक्षणा है और वो कार्य कारण संबंध से लक्षणा होती है, तो उसका अभिप्राय है जल जीवन का कारण है। जब हम उसकी कारणता विशिष्ट रूप से बताना चाहते हैं तब हम लक्षणा में बोलते हैं, अन्यथा तो हम अभिधा का वाक्य भी बोल सकते हैं। अभिधा का मतलब सीधा वाक्य जिसमें लक्षणा प्रयुक्त नहीं होती है, तो वो अभिधा का वाक्य है। तो उसको हम इस रूप में बोल सकते हैं, जल जीवन का कारण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु जल जीवन है, शब्द ब्रह्म है, ये तुरंत समझ में नहीं आएगा जब तक आप शब्द शक्ति को नहीं जानेंगे। अन्न प्राण है। हाँ, अन्नम वही प्राण, आयुर्घृतम, जो घृत है ये तो साक्षात आयु है। तो ये जो शब्दावली है इसको आप कैसे जान पाएंगे? जब तक शब्द शक्ति को नहीं जानेंगे तब तक बोध नहीं होगा। तो अब यहाँ कार्य कारण संबंध में उसके 6 भेद हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था यहाँ कि वो शब्द ब्रह्म है, यहाँ स्पष्ट लिखा है, तमक्षरम तम शब्दम कीदृशम शब्दम अक्षरम अविनाशिनम शब्दम तमक्षरम कीदृश पुनः कीदृशम शब्दम ब्रह्म ब्रह्म स्वरूपम शब्दम। तो वो शब्द ब्रह्म है। अब ब्रह्म कैसे है? अब ब्रह्म का अर्थ आपने अभी सुना कि ब्रह्म वेद को कहते हैं, तो शब्द जो है वो वेद है। अब शब्द वेद का अर्थ ज्ञान होता है, तो शब्द ज्ञान का कारण है। जैसे जल जीवन है, जल जीवन का कारण है, जीवन के बिना जल, जल के बिना जीवन नहीं रह सकता। जल क्या है? जीवन का कारण है। ऐसे ही वो शब्द ब्रह्म रूप है, ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान, वो शब्द ज्ञान का कारण है। अभी मैंने आपको एक श्लोक सुनाया, उससे संगति लगेगी। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। कोई भी ऐसा बोध हमें बाल्यकाल से अब तक ध्यान में नहीं आता जो बिना शब्द के हमारे अंदर आया हो। जो भी बोध है वो शब्द से आया है। तो शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म का कारण है, ज्ञान का कारण है। ये संगति लग गई हो। शब्द को ब्रह्म कहने की ये संगति लगी कि वो शब्द जो पहले श्लोक में बोला था श शब्द है, अगले श्लोक में उसी शब्द के सारे विशेषण दिए हैं। वो शब्द अक्षर है, वो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द परम पवित्र है, और वो शब्द अमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्य गुषंति विप्राहा। तो वो शब्द ब्रह्म है। ये वाक्य हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम लक्षणा को नहीं जानेंगे। और वो लक्षणा यहाँ कार्य कारण संबंध वाली लक्षणा है। जैसे मैंने आपको एक प्रसिद्ध व्यावहारिक वाक्य में बताया, जल जीवन है। एक ऐसा ही वाक्य और आता है, वैरम द्यूतम। ये जो जुआ है ये साक्षात वैर है। तो जुआ वैर है, यहाँ जब तक लक्षणा नहीं समझेंगे तो वाक्य की संगति नहीं लगेगी। वैरम द्यूतम, द्यूत वैर है मतलब वैर का कारण है। बैठे ढाले कोई किसी का धन हड़प लेता है तो दुश्मनी तो हो ही जाएगी। तो वैरम द्यूतम, जो द्यूत है वो वैर है। आयुर्घृतम, अन्नम प्राणा, जलम जीवनम, ये सारे वाक्य तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम लक्षणा का स्वरूप नहीं जानेंगे। तो यहाँ जो लक्षणा है वो 6 वेदों में से कार्य कारण संबंध वाली लक्षणा है। उसको साहित्य की परिभाषा में, साहित्य की शब्दावली में कहते हैं शुद्धासारोपा लक्षणा। शुद्धासारोपा, उसको शुद्धासारोपा लक्षणा। तो शुद्धासारोपा में कार्य कारण आदि संबंध होता है। और सारोपा नाम इसलिए दिया कि जल जीवन है, तो जल के ऊपर हमने जीवन का आरोप कर दिया। और ये किस लिए किया? एक विशेष प्रयोजन के लिए, कि जीवन के जो कारण हैं वो अन्य कारण वैलक्षण्येन, जीवन सबसे विलक्षण कारण है जल का। अन्न के बिना हम कुछ समय रह सकते हैं, पर भोज्य पदार्थों में जल के बिना नहीं रह सकते। तो जल जीवन का कारण है, तो उसकी अन्य वैलक्षण्येन कार्यकारित्वं प्रतिपादयितुम् एतद् वाक्यं भवति। अन्य जो जीवन के कारण है उन कारणों से विलक्षण कारण है। जैसे हम बोलते हैं आयुर्घृतम, घृत आयु है, आयु का अर्थ जीवन होता है संस्कृत में, जैसे आयुर्वेद जीवन का वेद। तो आजकल तो मौत का कारण हो रहा है। हाँ, तो हाँ, ये बड़ी प्रासंगिक बात कही बहन जी ने कि घृत जो है मौत का कारण हो रहा है। देखिए ऐसा है, मौत का कारण तो हम रोज अन्न खाते हैं, हम रोज रोटी खाते हैं, रोटी भी ज़्यादा मात्रा में खा ली जाएगी और बिना भूखे खा ली जाएगी तो वो भी नाना रोग पैदा करके वो भी मौत का कारण बन जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हाँ, लीवर को खराब
जी जी जी। ऐसे तो डॉक्टर बताते हैं। हाँ, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि शुद्ध घी खाइए, हाँ। इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, देखिए मैं इस प्रसंग में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो घृत है वो हमारे आयुर्वेद के चिंतन में भोजन का अनिवार्य अंग है। एक आयुर्वेद का वाक्य है, भोक्तव्यम स घृतम शोषणम जीर्णे। पूर्व भोजन के जीर्ण हो जाने पर घृत सहित उष्ण भोजन करना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ ये होगा कि जठराग्नि दीप्त होगी, नेत्र ज्योति सबल रहेगी, क्योंकि घृत के बिना अग्नि दीपन नहीं होता और घृत के बिना आंतों की जो क्रिया है वो भी सम्यक नहीं होती, मल विसर्जन इत्यादि भी सम्यक नहीं होता। और आप देखते हैं जब हवन करते हैं तो जैसे ही अग्नि में आहुति डालते हैं अग्नि प्रचंड हो जाती है। यही आयुर्वेद में लिखा है कि जैसे ही घृतयुक्त भोजन करते हैं तो समान प्राण प्रसन्न होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आप हवन करते इसमें यदि दूध डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। तो आयुर्वेद में ये कहा है कि जो दूध है उसमें दीपन गुण नहीं है, वो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला नहीं है, परंतु घृत में दीपन गुण है। आप अग्नि में घृत डालेंगे तो अग्नि प्रचंड हो जाएगी। वही स्थिति हमारी जठराग्नि की है। यदि थोड़ा घृत हम लेते हैं तो हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख अच्छी लगती है। रही बात कोलेस्ट्रोल की और हार्ट अटैक की, तो ऐसा है जी, आयुर्वेद में तो भोजन से भी पहले व्यायाम को अनिवार्य बताया। अब कोई व्यायाम नहीं खाएगा, दबादब घी खाएगा तो मौत पड़ोसी की थोड़ी होगी, उसी की होगी। तो अब ये तो रोटी खाने वाले की भी होगी। रोटी भी जो ज्यादा मात्रा में खाएगा, व्यायाम नहीं करेगा, आलसी बना रहेगा तो नाना रोग होंगे। तो घृत जो है वो अत्यंत आवश्यक है शरीर के लिए। जो हमारा चिंतन है, ये आधुनिक जो विज्ञान है उसका भी चिंतन है, वो भी वसा को अनिवार्य मानते हैं भोजन का अंग। तो वसा में सर्वोत्तम वसा चिकनाई घृत ही होती है और गो घृत सबसे मेध्य भी होता है। मेध्य का मतलब मेधा बुद्धि बढ़ाने वाला होता है। तो इसलिए हमें उष्ण भोजन जिसमें घी पड़ा हो वो तब करना चाहिए जब पूर्व भोजन जीर्ण हो चुका हो, क्योंकि आयुर्वेद के लाख श्लोक का एक सार है कि जीर्ण भोजन मात्रे। मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ कि एक राजा के राज्य में आयुर्वेद के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने 1,00,000 श्लोकों की संहिता बनाई। तो राजा ने कहा इतना तो मैं नहीं सुन सकता, आप 1,00,000 का सार एक वाक्य में ही बता दो तो मैं सुन सकता हूँ। उन्होंने कहा सुनो, जीर्णे भोजन मात्रेय लंघनम परम औषधम। आयुर्वेद के 1,00,000 श्लोकों का सार इसी में है कि पूर्व भोजन जीर्ण हो जाए, हजम हो जाए, भूख अच्छी लगे तभी भोजन करो, यदि नहीं लगी है तो लंघनम परम औषधम, एक समय का लंघन कर जाओ। सारे आयुर्वेद के 1,00,000 श्लोकों का एकमात्र सार यही है। तो जो ऐसा करेगा और जीर्ण भोजन होने पर घी खाएगा तो उसकी तो नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, जठराग्नि भी तीव्र होगी, तेजस्विता भी बढ़ेगी और उम्र भी बढ़ेगी। और इसके बिना तो कुछ भी खा लेंगे, अमृत भी विष हो जाता है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण में तो अन्न भी विष हो जाएगा, तो घृत तो होना ही है। तो इसलिए घृत के लिए वो समस्या नहीं है। आज हमारी दिनचर्या क्या हो गई, व्यायाम शून्य दिनचर्या हो गई। हम एसी में ज़्यादातर समय बिताते हैं। ये एसी जो है ना, ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। पुराने ज़माने में माफ़ करना सारी व्यवस्था एसी की है। पुराने ज़माने में गाँव में हम देखते थे, गर्मियों में जेठ के महीने में जून की तपती धूप में लोग छप्पर पे पेड़ के नीचे बैठते थे, शरीर से पसीना निकलता था, शरीर हल्का रहता था, कोई बीमारी नहीं होती। अब पसीना निकलने का तो मौका ही नहीं आने देते हम, सारे मल तो अंदर ही संचित रहते हैं, तो बीमारी तो होंगी। इसलिए एसी से बचना चाहिए। जो लोग एसी में सोते हैं वो कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते, क्योंकि रात्रि को हमारे शरीर में उष्णता आती है और ऊपर से एसी जो है ना वो ठंडक पैदा करता है, सर्द गर्म होती रहती है और कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। रात को तो हरगिज एसी में नहीं रहना चाहिए। दिन में काम करते इसमें थोड़ा फिर भी सहनीय है एसी का प्रयोग, परंतु रात को यदि आप एसी में सोते हैं तो समझ लो जिंदगी भर कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और आजकल क्या दुर्दशा हो गई, छोटे छोटे बच्चों को एसी में सोने की आदत डाल दी है। अब उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई है पूछो मत, जिंदगी भर बीमारी रहती है। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए, जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं पतंजलि में जैसे आता हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, राजस्थान के हम हैं वहाँ तो बहुत गर्मी रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, रात को सोने से पहले स्नान कर लिया, स्नान करके पंखा भी बंद कर दिया और मच्छरदानी लगा के किवाड़ खोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया नींद आती है। और पंखे के नीचे भी सोएंगे। कल मैंने सोचा कि चलो मैं गर्मी में आया हूँ, पंखे के नीचे थोड़ा हल्का से चला देते, तो रात को मैंने देखा जब उठा तो शरीर में जकड़न सी हो गई। तो मैंने कहा ये गलती हो गई है। उस समय मशहरी लगाकर यदि हम द्वार खोल के सो जाते हैं तो जकड़न नहीं होगी आपको। तो ये एक बड़ी वैज्ञानिक जीवन पद्धति है हमारी कि हम सहज प्राकृतिक रूप से रहेंगे, शरीर से पसीना निकलने देंगे तो मल निकलेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये तो प्रासंगिक बात आ गई।
प्रकृतम अनुसरामे है। हाँ जी। तो चलिए, अब प्रसंग यही था कि शब्द ब्रह्म है। अब ये वाक्य नए बच्चे को बड़ा अटपटा लगता है, तो वो तब समझ में आएगा जब आप शक्ति को, शब्द शक्ति को जानेंगे। तो अब ये स्पष्ट हो गया, शब्द ब्रह्म है का मतलब ज्ञान है, ज्ञान है का मतलब ज्ञान का कारण है। बिना शब्द के ज्ञान हो ही नहीं सकता आपको। और ये बात मैंने वाक्यपति के श्लोक से बताई कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रिते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। तो इसलिए शब्द शक्ति की आवश्यकता है। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान है कश्मीर के, जिनका नाम था कल्लट, भट्ट कल्लट। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी छोटी सी, उसमें 13-14 श्लोक हैं बस। उसका नाम है अभिधा मात्रिका। अभिधा मात्रिका का अर्थ है जो अभिधा शक्ति है वो मात्रिका है। मात्रिका कहते हैं हम वर्णमाला को। मात्रिका शब्द का एक अर्थ है वर्णमाला। जब हम प्रारंभ में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें मात्रिका सिखाई जाती है। मात्रिका शब्द वर्णमाला के अर्थ में भी है। संस्कृत में जो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं उनको भी मात्रिका बोलते हैं। तो मात्रिका का मतलब है मातेव मात्रिका, जो पूरे ज्ञान की माता के समान है। पूरा ज्ञान उसी से उत्पन्न होगा। आपने वर्णमाला सीख ली तो सारा ज्ञान, उससे शब्द बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेंगे, वाक्य से भाषा बनेगी, सारा ज्ञान होगा। और यही बात महाभाष्य में भी कही है, वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। ये जो वर्ण ज्ञान है ये वाक्य विषय है, पूरे वाक्य विषय का कारण है। और महाभाष्य में दूसरी जगह भी कहा है कि सर्व वेद पुण्य फलावाप्ति चास्य ज्ञाने भवति। यदि आप अक्षर समामनाएं जान लेते हैं, वर्णमाला जान लेते हैं, अयोण इत्यादि सारे सूत्र ढंग से समझ लेते हैं, तो सारे वेदों के पढ़ने का पुण्य आपको मिल जाएगा। अब सारे वेदों के पढ़ने का पुण्य वर्णमाला सीखने से कैसे मिलेगा? उसमें भी वही संकेत है। आप वर्णमाला पढ़ेंगे, उससे शब्द बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेगा, वाक्य से आप वेद मंत्र पढ़ेंगे, वेद मंत्र पढ़ेंगे तो वेद पढ़ने का ज्ञान मिल गया आपको। तो वहाँ भी कार्य कारण संबंध ही है। तो मैं ये कह रहा था कि वर्ण ज्ञानम वाग विषय है, वर्णों का जो ज्ञान है वो वाग विषय है, भाषा विषय। यत्र च ब्रह्म वर्तते, और वर्ण ज्ञान में ही ब्रह्म भी निहित है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद है। और तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते, इसलिए ये अक्षर समामनाय का उपदेश किया गया है। तो अब जो मैं एक चर्चा कर रहा था भट्ट कल्लट की, तो भट्ट कल्लट बहुत बड़े विद्वान हुए कश्मीर के। मूलतः वो मीमांसक थे। मीमांसक लोग वेद वाक्यों की विचारणा करते हैं। मीमांसा का अर्थ ही है विचारणा, वेद वाक्य विचारणा। तो उन्होंने 12-13 कारिकाओं की एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अभिधा मात्रिका। तो अभिधा मात्रिका में अंत में वो 2-3 श्लोक लिखते हैं। वो कहते हैं इत्येतद् अभिधावृत्तम दशधात्र निरूपितम यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति इति एतद् अभिधावृत्तम। ये अभिधा का वृत्त, अभिधा के भेद हमने 10 रूप में बताए। वो क्या है? 6 प्रकार की अभिधा मानते हैं और 6 प्रकार की लक्षणा मानते हैं और 4 प्रकार की अभिधा। 4 प्रकार की अभिधा का मतलब जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द, यदृच्छा शब्द, चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति रीति भाष्यकार है। तो 6 लक्षणा के भेद हैं। वो मम्मट ने भी माने हैं, काव्य प्रकाश में भी माने हैं। तो ये 10 प्रकार की जो अभिधा है इसके लिए कहते हैं क्योंकि जो लक्षणा है वो अभिधा के बाधित होने से उससे जुड़े हुए अर्थ को देती है, तो उसको भी अभिधा का ही पुच्छ मान लिया है। इसलिए कहते हैं अभिधा पुच्छ भूता लक्षणा। लक्षणा जो है वो अभिधा पुच्छ भूत है। अर्थात जब अभिधा बाधित हो जाएगी, मुख्यार्थ बाधित हो जाएगा, तो मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ निकलता है, वो लक्षणा से निकलता है, उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो इन्होंने जो श्लोक लिखे वो मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि इसका महत्व क्या है आप समझें। क्योंकि जब तक आपकी किसी विषय में श्रद्धा नहीं होगी ना, तब तक उस विषय में आपकी चेष्टा भी नहीं होगी समझने की। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि हमारा योग सूत्र का एक वचन है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेश। तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे जो पहला आधार है वो श्रद्धा होनी चाहिए। हम गुरुकुल में एक वाक्य पढ़ते थे, स्वामी आत्मानंद जी का एक दोहा है, पढ़ो वेद 6 शास्त्र बैठो आसन मार और श्रद्धा माता के बिना मिले न जगदाधार। तो श्रद्धा के बिना, जब तक आपकी शब्द शक्ति में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप में वीरता नहीं आएगी। श्रद्धा से वीरता प्रकट होती है। श्रद्धा वीर्य, वीरस्य कर्म वीर्यम। तो जितनी श्रद्धा होगी उतनी प्रबल वीरता आएगी किसी विषय में भी। समझ लीजिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की योग में बाल्यकाल से
विकट श्रद्धा थी, अखंड प्रचंड श्रद्धा थी। तो अखंड प्रचंड वीरता भी प्रकट हो गई योग के प्रचार में, उस केवल श्रद्धा का मूल है। इसलिए आप देखिए हमारे जीवन में किसी विषय के प्रति श्रद्धा है ना, हम बड़े बड़े कष्टों को सहन करके उस कार्य को सिद्ध करेंगे। ये श्रद्धा जो है ये मूल मंत्र है। श्रद्धा और विवेक हमारे अध्यात्म जीवन के दो मूल मंत्र हैं, श्रद्धा और विवेक। और श्रद्धाहीन व्यक्ति नास्तिक होता है। और चरक संहिता में कहा कि नास्तिक वृत्ति से बढ़कर कोई पाप दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति बड़ा से बड़ा पाप कर सकता है, वो डरेगा ही नहीं पाप करने से। तो श्रद्धा, किसी भी विषय में श्रद्धा हमारे जीवन का मूल मंत्र है। ये जो सारा स्वामी जी महाराज का अद्भुत अवदान देख रहे हैं, इसके मूल में श्रद्धा है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और ऐसी विकट श्रद्धा प्राणायाम के प्रति, योग के प्रति, आर्ष ग्रंथों के प्रति उपजी कि उस श्रद्धा ने संसार में क्रांति कर दी। वो श्रद्धा ही मूल है। श्रद्धा से वीरता आती है, श्रद्धा वीर्य। श्रद्धा का अगला परिणाम है वीर्यम, वीरस्य कर्म वीर्यम, वीरता। वीरता श्रद्धा के बिना प्रकट नहीं होती। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी शब्द शक्ति के जानने में श्रद्धा प्रकट हो जाएगी ना, तो आप शब्द शक्ति को भी जान लेंगे। इसलिए शब्द शक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए मैं भट्ट कल्लट के श्लोक सुना रहा था आपको कि इत्तेतद अविधावृत्तम दशधात्र निरूपितम यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति। इस प्रकार जो इत्तेतद अविधावृत्तम दशधात्र निरूपितम, ये जो अविधा का वृत्त है ये 10 प्रकार से यहाँ बताया है। अर्थात 4 प्रकार की अविधा हो गई, 6 प्रकार की लक्षणा हो गई। तो इस प्रकार जो अविधावृत्त है ये 10 प्रकार का है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो 10 प्रकार का शब्दों का भेद है, इसके बारे में वो कहते हैं योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति। जो साहित्य में इसका प्रयोग करता है उसकी वाणी प्रसीदति का मतलब निखर जाती है। प्रसादन का अर्थ संस्कृत में होता है निखार। तस्य वाणी प्रसीदति। तो वाणी प्रसीदति का अभिप्राय है कि वो जब शास्त्र पढ़ेगा तो उसको अर्थबोध हो जाएगा और उसका व्याख्यान जो है, अर्थ का व्याख्यान निर्मल हो जाएगा। तो हमें शास्त्र पढ़ने के लिए ये शब्द शक्ति अवश्य जाननी चाहिए। जैसे मैं अभी श्लोक की चर्चा कर रहा था, तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्य गुषंति विप्रा। तो वो जो शब्द है वो ब्रह्म है और वो परम पवित्र है। अच्छा, शब्द को परम पवित्र कहने के भी लिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। वाक्यपदी में एक बड़ा सुंदर आगम वचन उद्धृत किया है। वहाँ कहते हैं सबसे बड़ा पवित्र पदार्थ क्या है, तो कहते हैं आपः पवित्रम परमं पृथिव्याम अपाम पवित्रम परमं च मंत्राः तेषां च सामर्ग यजुषां पवित्रम महर्षयो व्याकरणम निराहु। कहते हैं कि जल सबसे पवित्र है, वो सबको पवित्र करता है, सारे मल का प्रक्षालन करता है। पर जल को भी पवित्र करना हो तो कहते जल को अभिमंत्रित करते हैं, मंत्र बोल के जल को पवित्र करते हैं। तो गांव में कहते नहीं ये मतरावा जल है, मतरावा मतलब मंत्रितम जलम, मंत्रितम जलम, तो अभिमंत्रितम जलम। तो कहते हैं जल को भी पवित्र करने वाले मंत्र हैं। पानी छिड़कते हैं ना, हाँ जी जी हाँ, तो वो अभिमंत्रित जल होता है। तो मंत्र जल को भी पवित्र कर देते हैं। आप पवित्रम परमम पृथिव्याम अपाम पवित्रम परमम च मंत्रा। और कहते हैं मंत्र यदि अशुद्ध हो जाए तो उनको पवित्र कौन करेगा, तो कहते हैं तेषां च साम्यर्ग यजुषां पवित्रम महर्षयो व्याकरणम निराहु। मंत्र अशुद्ध बोले जाएं, अशुद्ध लिखे जाएं, अशुद्ध उच्चारण करें तो उनको पवित्र करने वाला व्याकरण है। तो कहते हैं संसार में व्याकरण से बढ़कर कोई भी पवित्र चीज़ नहीं, जो वेदों को भी पवित्र कर देता है, उससे बढ़कर पवित्र और क्या हो सकता है। तो बड़ा सुंदर आगम वचन है ये कि तेषां च सामर्ग यजुषां पवित्रम महर्षयो व्याकरणम निराहु। इसलिए शब्द को परम पवित्र कहा है, वो सबको पवित्र कर देता है। इसलिए आता है ना पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। ये जो व्याकरण है ये पवित्रम यहाँ कर्तरी प्रत्यय है कि ये सबको पवित्र करने वाला है। कर्तृचर्षि देवतयु पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। प्रत्येक विद्या में प्रकाशित है। आप योग दर्शन पढ़ो, सांख्य दर्शन पढ़ो, गणित पढ़ो, शब्द के बिना तो कोई विद्या पढ़ी नहीं जाएगी। तो कहते हैं सब विद्याओं को पवित्र करने वाला व्याकरण है। और ये व्याकरण शब्द का शास्त्र है और शब्द की शक्ति का भी विचार व्याकरण में भी होता है, साहित्य में भी होता है, न्याय में भी होता है, मीमांसा में भी होता है। तो इस ढंग से जो कल्लट कहते हैं कि इत्तेतद अविधावृत्तम दशधात्र निरूपितम यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति। और आगे कहते हैं पद वाक्य प्रमाणेषु तदेतत् प्रतिबिंबितम,
ये जो अभिधावृत्त है अर्थात शब्द के जो भेद हैं उनकी जो शक्ति है, इसका जो बोध है, वो पदे वाक्य प्रमाणे च तदेतत् प्रतिबिंबितम। पदशास्त्र व्याकरण, वाक्य शास्त्र मीमांसा और प्रमाण शास्त्र न्याय, इन सारे शास्त्रों में प्रतिबिंबित है। भाव यह है कि जब तक हम शब्द शक्ति को नहीं जानेंगे, न व्याकरण को समझ पाएंगे, न मीमांसा को समझ पाएंगे, न न्याय को समझ पाएंगे, और जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे मैंने अभी ये श्लोक ही बोला, आप श्लोक को भी नहीं समझ पाएंगे। हमारा वेद मंत्र आता है ऋग्वेद में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनसनन अन्यः अभिचाकशीति। दो पक्षी हैं, एक पेड़ पर बैठे हैं, एक पके हुए मीठे मीठे फल खा रहा है, दूसरा बिना खाए साक्षी भूत बैठा है। अब ये कैसे समझेंगे आप? अब ये ऐसे समझेंगे कि जैसे हम अभिधा में बोलते हैं जीवात्मा परमात्मा दो पक्षियों के समान हैं, इसमें कोई मुख्यार्थ बाधा नहीं है, ये अभिधा का वाक्य है। और जब हम इसको लक्षणा में बोलेंगे तो हम कहेंगे जीवात्मा परमात्मा दो पक्षी हैं, तो यह मुख्यार्थ बाधा होगी। और जब उसी का लक्षणा का एक भेद बोलेंगे जिसको साध्यवसाना, गौणी साध्यवसाना बोलते हैं, जिसमें हम केवल उपमान को ही बोलते, उपमेय को नहीं बोलते। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे किसी समारोह में सैनिक का सम्मान हो रहा है, तो सम्मानित करने वाले कहेंगे आज हम अपने बीच में भारतवर्ष के एक शेर को पाकर बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो अब शेर बोला है तो हमारा जो सैनिक है वो शेर है, सैनिक सिंह जैसा पराक्रमी है, ये अभिधा थी। परंतु उसके पराक्रम को बहुत अधिक बताने के लिए हमने अभिधा में नहीं बोला, हमने उसको सिंह के समान नहीं कहा, हमने ये कहा ये तो भारत का सिंह है। जैसे शिवाजी ने कहा था गढ़ आया पर सिंह गया, गढ़ तो जीत लिया, गढ़ आला पण सिंह गेला। हाँ, गढ़ आला, ये मराठी, गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ तो आ गया। मराठी जानते हैं। हाँ जी जी, तो गढ़ आला पर सिंह गेला, गढ़ तो आ गया, दुर्ग तो जीत लिया, पर सिंह गया, हमारा शेर गया। अब ये जो शेर गया ये तीसरे स्तर पर है। तानाजी सिंह के समान पराक्रमी हैं, तानाजी सिंह हैं, शेर हैं, और हमारा सिंह आज चला गया। तो जब तक हम इस क्रम से जो उपमा होती है वो अभिधा के क्षेत्र में होती है, क्योंकि उसमें मुख्यार्थ बाधा नहीं होती है, क्योंकि इसमें दोनों की भिन्नता है। तानाजी सिंह के समान है, तानाजी अलग है, सिंह अलग है, उन जैसे सिंह जैसे पराक्रम वाले गुण इनमें हैं, तो इसलिए हमने उनको सिंह जैसा कहा, इसमें मुख्यार्थ बाधा नहीं है। परंतु जब हम पराक्रम की अधिकता प्रतिपादित करना चाहेंगे तब हम अभिधा के वाक्य को छोड़कर लक्षणा का आश्रय लेते हैं। जैसे हम किसी आदमी को कहते हैं बहुत सीधा है, अरे ये सीधा है, ये तो देवता है, तो आदमी देवता है, तो यहाँ लक्षणा हो गई, यहाँ मुख्यार्थ बाधा हुई। अब जैसे हम किसी आदमी को बहुत सीधा कहने के लिए कहते हैं अरे ये आदमी तो बेचारा गाय है, तो गाय तो नहीं है वो, तो वहाँ अभिधा का क्षेत्र तो नहीं है, मुख्यार्थ बाधा हो जाएगी वहाँ। तो वहाँ जो लक्षणा है, लक्षार्थ है, वाक्य की संगति है, वो तो सादृश्य अर्थ में हो जाएगी। गाय के समान जो है उसको आप गाय बोलते हैं, अर्थात सीधा बहुत ज़्यादा है, तो अधिक उसकी ऋजुता बताने के लिए, उसका सीधापन बताने के लिए ऐसा हम लक्षणा में प्रयोग करते हैं। तो जब तक हम लक्षणा नहीं समझेंगे तब तक, जैसे मैंने अभी मंत्र बोला आपके सामने कि द्वा सुपर्णा दो पक्षी हैं, तो इसमें वही बात है जो शिवाजी महाराज का वाक्य है ना कि सिंह तो गया, गढ़ तो आया, परंतु सिंह गया। तो अब इसमें दो पक्षी, अब क्रम से यदि हम बोलेंगे तो कहेंगे उपमा का वाक्य, आत्मा परमात्मा दो पक्षियों के समान है, ये प्रकृति एक वृक्ष के समान है। और इससे आगे जब हम दूसरे कदम में बढ़ेंगे तो हम लक्षणा पर आ जाएंगे, वहाँ हम सामान्य लगाकर आरोप कर देंगे कि आत्मा परमात्मा तो पक्षी ही हैं, ये सैनिक तो शेर ही है। और जब हम उससे भी अधिक सादृश्य बताना चाहेंगे, जो सादृश्य की चरम सीमा है, जिसको हम अतिशयोक्ति कहते हैं, तो हम कहेंगे कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार भी है। उसको कहते हैं साहित्य की भाषा में गौणी साध्यवसाना। गौणी लक्षणा वो होती है जो गुणों की समानता के आधार पर हम एक पदार्थ पर दूसरे का आरोप करते हैं। बालक शेर जैसा पराक्रमी है, तो ये गुणों की सदृशता के आधार पर हमने उसको अभिधा में ने बोलकर कहा बालक शेर जैसा पराक्रमी क्या है, ये बालक तो शेर ही है, तो ये बालक सिंह है। ये गुणों के आधार पर हमने जो उपमेय था, बालक था, उसके ऊपर उपमान का, सिंह का आरोप कर दिया। और इसमें
व्यंग्यार्थ हमारा क्या निकला कि ताद्रुप्य है, सिंह जैसी उसमें सारी गुणों की परिपूर्णता है। तो इस प्रकार से जब हम ये देखते हैं मंत्र द्वासुपर्णा, तो इसमें एक सादृश्य के आधार पर जो गुणी सारोपा थी उसका एक दूसरा रूप साध्यवसाना। साध्यवसाना शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में अध्यवसान सहित, अभेद निश्चय सहित। हमने उपमान को जब बोला तो हमने उपमेय को छिपा लिया, उपमान केवल बोला गया तो उपमान ने उपमेय को अंतर्निगृण कर लिया, और अंतर्निगृण करने के बाद एकदम उसकी अभिन्नता वो एकदम सिंह रूप में ही दिख रहा हमें। उसमें बालक वाला जो भेद था कि बालक शेर है, वो भेद ही समाप्त कर दिया। इसलिए इसको कहते हैं साध्यवसाना। अध्यवसानम अभेद निश्चय तेन सहिता साध्यवसाना। तो ये लक्षणा गौणी साध्यवसाना कहलाती है। ऐसे हम बहुत प्रयोग देखते हैं। ग्रामीण महिलाएं भी जो बिल्कुल अनपढ़ हैं वो भी इसका प्रयोग करती हैं। जैसे गाँव में कोई प्रातःकाल दुष्ट आदमी मिल जाए तो कहते हैं अरे आज सवेरे सवेरे कहाँ राक्षस के दर्शन हो गए। तो ये आदमी राक्षस के समान है, ये तो अविधा हो गई। ये राक्षस है, अमुक व्यक्ति राक्षस है, ये लक्षणा हो गई। आज सुबह कहाँ राक्षस के दर्शन हो गए, तो ये गौणी साध्यवसाना हो गई। ऐसे प्रयोग खूब हैं, साहित्य में भी हैं, ग्रामीण भाषा में भी हैं। तो जब तक हम शास्त्रीय रीति से अभिधा का लक्षणा का स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक इस प्रकार के वाक्यों में हमें बोध नहीं होगा। काव्य का भी बोध नहीं होगा। काव्य के लिए तो लक्षणा अभिधा को समझना बहुत आवश्यक है, वहाँ व्यंजना की भी बड़ी आवश्यकता है। तो जो भट्टकल्लट का मैं श्लोक सुना रहा था कि तदेतत्, ये जो अभिधावृत्त है ये प्रतिबिंबित है, पूरे साहित्य में प्रतिबिंबित है और पद वाक्य प्रमाण में भी प्रतिबिंबित है। तो जब हम ऐसा महत्व इसका जान लेंगे तो हम इसके समझने के लिए वीरता करेंगे, क्योंकि श्रद्धा से ही वीरता आती है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्रमिक अब सामान्य परिचय दूंगा। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो साहित्य के छात्र हैं वो काव्य प्रकाश पढ़ सकते हैं। काव्य प्रकाश का जो द्वितीय उल्लास है उसमें अभिधा लक्षणा व्यंजना का स्वरूप बताया। तो सामान्य रूप से अभिधा क्या होती है, जो बाल्यकाल से हम शब्द सुनते हैं उनका जैसा अर्थ होता है, साक्षात संकेतित अर्थ उसको कहते हैं। तो संकेत ग्रह हमें जानना चाहिए। संकेत ग्रह क्या है? हम छोटे बच्चे को किसी पदार्थ की ओर संकेत करके कहते हैं चषक है, ये गिलास है, जलम ये पानी है, तो बार बार वो सुन के उस शब्द का उस अर्थ के बोध में संकेत ग्रह कर लेता है। तो जो संकेतित अर्थ को बताती है, जो सीधे अर्थ को बताती है, वो तो अभिधा शक्ति है। अभिधा का अर्थ है कहने वाली। हम किसी भी शब्द से अर्थ समझेंगे तो जब तक उस शब्द में कोई शक्ति नहीं होगी तब तक अर्थ बोध नहीं होगा। और वो जो अभिधा शक्ति है वो संकेत ग्रह के आधार पर उसमें प्रकट होती है। आप कोई जर्मन, फ्रेंच, कोई ऐसा संस्कृत का भी अपरिचित शब्द सुने, आपको अर्थबोध नहीं होगा, क्योंकि उसका संकेत ग्रह नहीं है। पहले हम बताएंगे कि इस शब्द से ये अर्थ जाना जाता है, तो उसका संकेत ग्रह होगा। अब जब जब आप वो शब्द सुनेंगे तब तब आपको उसका अर्थ ध्यान में आ जाएगा। तो संकेत ग्रह के आधार पर अभिधा शक्ति से वाच्यार्थ का बोध होता है, इसलिए वाच्यार्थ को बताने वाली अभिधा शक्ति है। कहने का मतलब जो शब्द का सीधा साधा अर्थ है उसको बताने वाली अभिधा शक्ति। इतना आप समझ गए, और वो संकेत ग्रह के आधार पर होता है। उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि जो वाच्यार्थ है वो घटित नहीं होता, तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ आता है। तो वाच्यार्थ के बाधित होने पर लक्षणा शक्ति प्रकट होती है। तो उसका जो आधार है वो कारिका में बताया है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। जब मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, जैसे आपने कहा कि कर्मणि कुशल है, ये तो एक रूढ़ि का भी मान लिया जाता है। जैसे आप एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य बोलते हैं, भारत जगत गुरु है। तो भारत का संकेत ग्रह किस अर्थ में है? एक भूगोल में जो एक सीमा रेखा है, उस सीमा वाले देश को हम भारत कहते हैं। तो भारत तो भूमि का नाम हुआ ना, तो भूमि तो जड़ पदार्थ है, वो तो जगत गुरु नहीं है। जड़ पदार्थ में तो गुरुत्व नहीं है। तो अब परंतु प्रचलन खूब है। जैसे संस्कृत में भी एक वाक्य आता, कलिंग साहसिक है, जो उड़ीसा का निवासी व्यक्ति है वो बड़ा साहसी है। कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक ने देखा कि बड़ी वीरता है, तो कलिंग साहसिक है, उत्कलवासी साहसी है। तो अब हम ऐसे वाक्य खूब बोलते हैं।
आज गांव मेला देखने गया, अब गांव तो वहीं है, जो भवनों का समूह वो तो वहीं है, फिर भी हम बोलते हैं। तो ये एक रूढ़ि लक्षण है। रूढ़ि का अभिप्राय होता है संस्कृत में प्रसिद्धि। प्रसिद्धि के आधार पर हम जो बोलते हैं कि भारत जगत गुरु है, तो इसका अर्थ निकलता है भारत देश, देश जगत गुरु नहीं हो सकता। तो इसका जो जगत गुरु उनसे क्या संबंध है? आधार आधेय संबंध है। इसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो आधेय हैं और ये आधार है। तो आधार आधेय संबंध से भारत का अर्थ हम लक्ष्यार्थ लेते हैं भारत के रहने वाले व्यक्ति, भारत के रहने वाले विद्वान लोग, जगत गुरु। ऐसे ही आजकल खूब बोलते हैं हिंदी में, आज क्रिकेट का खेल हो रहा है, पाकिस्तान हार गया, भारत जीत गया। तो अब वो जो भारत पाकिस्तान शब्द हैं, ये तो एक सीमा रेखा से युक्त भूखंड के लिए है ना, परंतु वो तो खिलाड़ी नहीं हो सकते, वो तो खेलते नहीं हैं। तो उसमें भी वही रूढ़ि लक्षण है। रूढ़ि का मतलब होता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि के आधार पर हम दोनों ढंग से बोल सकते हैं, भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं और भारत खेल रहा है, तो ये लक्षण है। कलिंग साहसिक है, कलिंगवासी जन साहसिक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो लक्षणा का मूल स्वरूप तो ये है कि जब अभिधा वाला शब्द अपना अर्थ नहीं देता, वो बाधित हो जाता है, तो उससे जुड़ा हुआ अर्थ दूसरा आता है, वो लक्ष्यार्थ होता है। और लक्ष्यार्थ तो हम बोलेंगे कलिंगवासी व्यक्ति, परंतु लक्षणा का कलेवर यही है, कलिंग साहसिक है। एक तो है लक्षणा का वाक्य और एक होता है लक्ष्यार्थ। तो लक्षणा का वाक्य तो वो है जो हम बोल रहे हैं, कलिंग साहसिक है, गंगायाम घोष है, गंगा पर घर है। तो गंगा तो प्रवाह को कहते हैं, बहती हुई नदी को कहते हैं, उसके ऊपर तो घर नहीं हो सकता। परंतु गंगा के जो समीप होता है उसको, उसके लिए भी बोल देते हैं, जो गंगा के समीप तट है उसके लिए गंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो राजस्थान का परिवेश है, लूएं चल रही हैं, तो बच्चे कहते हैं भाई यहाँ तो लूओं में जल रहे हैं। तो एक गंगा तीरवासी बच्चा कहता है, अस्माकम तो गंगायाम घोष है, तुम जलते हो इसमें, हमारा तो गंगा जी पर ही घर है। तो गंगायाम घोष का अर्थ वहाँ क्या हुआ? गंगा के तट पर घोष है। परंतु यदि वो तट पर बोलेगा तो शीतलता की प्रतीति नहीं होगी, वो तट को ही गंगा पद से बोलेगा। तो यहाँ जो गंगा पद की लक्षणा है वो तट में हो गई। और ये किससे होती है? कहते हैं तदयोग, उस गंगा का योग होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तो वो सामीप्य संबंध है। ऐसे संबंध हमारी कारिका में गिनाए हैं, अभिधेयन संबंधात सामीप्यात समवायत वही परित्याग क्रिया योगा लक्षणा पंचधामता। जो तदयोग होता है वो अर्थात मुख्यार्थ का जो दूसरे के साथ योग है, संबंध है, वो भी 5 प्रकार का है। ये साहित्यिक और शास्त्रीय चर्चा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब मुख्यार्थ बाधित हो जाएगा तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ आता है। जैसे भारत जगत गुरु है, गंगा पर घर है, तो इसमें लक्ष्यार्थ आ जाएगा, गंगा तटे घोष है और भारत जगत गुरु है, भारतवासी ने विद्वान से जगत गुरु है, इस रूप में आएगा। परंतु लक्षणा का ये तो लक्ष्यार्थ हुआ, लक्षणा आपको बोलनी पड़ेगी, भारत जगत गुरु है, कलिंग साहसिक है, गंगायाम घोष है। ये जो गंगा तट पर घोष है, ये लक्षणा का कलेवर नहीं है, ये तो अभिधा हो गई, इसमें तो मुख्यार्थ बाधित ही नहीं होगा। ये केवल वाक्य की संगति को लगाने के लिए लक्ष्यार्थ बताया जाता है आपको। तो हमें जो छात्र पढ़ते हैं काव्य प्रकाश वगैरह, उनको ये भ्रम रहता है कि ये लक्ष्यार्थ है। तो लक्ष्यार्थ लक्षणा की कोटि में नहीं आता। वो जब मुख्यार्थ बाधित हो गया और लक्षणा शक्ति अर्थ दे रही है, तो बाधित हुए वाक्यार्थ की संगति कैसे होगी? केवल लक्ष्यार्थ स्तर पर वाक्य की संगति बताने के लिए गंगा तटे घोष है ऐसा बोला जाता है। लक्षणा गंगा तटे घोष है नहीं है, लक्षणा तो गंगायाम घोष ही है। क्योंकि जब गंगायाम घोष बोलेंगे तो इस प्रयोजनवती लक्षणा से जो शैत्य पावनत्वातिशय प्रतीति रूप प्रयोजन है वो आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जब हम बोलते हैं गंगायाम घोष है, गंगा तट को, घोष का अर्थ होता है आभीर पल्ली। घोष शब्द से भी थोड़े से बच्चे अपरिचित हैं, सोचते हैं ये घोष क्या बला है। कुछ लोग कहते हैं घोष का मतलब गर्जना हो रही है, ऐसा नहीं है। संस्कृत में घोष कहते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में और हरिद्वार में भी ये शब्द चलता है। घोषियों के घर हैं, जो दूध विक्रेता लोग हैं, नदी किनारे पशु गाय पालते हैं, गोपालन करते हैं और दूध का विक्रय करते हैं, वो घोषी कहलाते हैं। यहाँ हरिद्वार में घोषियों के घर हैं ऐसा बोलते हैं, मैंने भी सुना है, गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते हुए हमने ये सुना था, ये इधर घोषियों के घर हैं। तो घोष कहते हैं जो गोपालक हैं उनकी बस्ती को घोष कहते हैं। और गंगायाम घोष का अर्थ है कि गंगा के तट पर गोपालकों की बस्ती है, उनका घर है, उनकी जो छोटी बस्ती, छोटा घर है, निवास स्थान है, उसको घोषा कहते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। बहुत से छात्र तो ये गंगायाम घोषे में ही अटके रहते हैं, ये घोष क्या बना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, घोष का अर्थ है
जो दुग्ध विक्रेता है उनकी छोटी एक बस्ती। तो गंगा पर घर है, गंगा पर बस्ती है, ये इसलिए बोला जाता है कि छोटा बच्चा भी जानता है इस बात को, अरे तुम लुओं से जलते हो, हमारा तो गंगा पर ही घर है। अर्थात गंगा शब्द से उसने शीतलता और पावनता की प्रतीति करवानी अभिप्रेत है। इसलिए गंगा तट को ही जब हम गंगा बोल देंगे तो ये लक्षणा हो जाएगी। गंगा तट एक होशे बोलेंगे तो प्रयोजन की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि गंगा तट, तट मिट्टी का है, मिट्टी में तो शीतलता नहीं है, परंतु शीतलता की अधिकता किसमें, जल में है, और जल शब्द का अर्थ तो गंगा से ही मिलेगा। तो वो कहता है कि गंगा तट क्या, गंगा में ही घर है, गंगा पर ही घर है, तो शैत्यातिशय पावनत्वातिशय की प्रतीति हो जाएगी। तो इस प्रकार से मुख्यार्थ बाधित होने पर मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ अर्थ जो है वो लक्ष्यार्थ होता है, और उस लक्ष्यार्थ को बताने वाली लक्षणा शक्ति है। परंतु लक्षणा के लिए लक्षणा नहीं लगाई जाती, एक खास बात है, प्रयोजन के लिए लक्षणा लगाई जाती है। ये जो लक्षणा है इसके दो भेद करते हैं हम, एक रूढ़ि लक्षणा, एक प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ि लक्षणा मैंने आपको बता दी, प्रसिद्धि के कारण होती, वैसा चलन है, उसके पीछे कोई मकसद, कोई प्रयोजन, कोई व्यंग्य नहीं होता। और जो प्रयोजनवती लक्षणा है वो हमेशा विशेष प्रयोजन के लिए होती है। जैसे आप किसी बालक में पराक्रम की अधिकता बताना चाहेंगे तो ये नहीं कहेंगे बालक शेर जैसा पराक्रमी है, अरे ये तो शेर ही है, अब देखो उसमें पराक्रम की अधिकता प्रतीत हो रही है। तो ये जो प्रतीति है, ये जो व्यंग्य की अनुभूति है, यही प्रयोजन है, यही व्यंग्यार्थ है। तो इस प्रकार से हम शब्द शक्ति के माध्यम से, अभिधा के माध्यम से, लक्षणा के माध्यम से, और लक्षणामूलक व्यंजना है, एक व्यंजना अभिधामूलक भी होती है, वो इस रूप में है। जैसे आपने कहा गतोस्तमर्कय, सूर्यास्त हो गया, मैं बोलता जा रहा हूँ, आपने कहा समय हो गया, तो इसका वाच्यार्थ तो यही है कि समय जो निश्चित था वो पूरा हो गया, परंतु एक व्यंग्यार्थ है कि आप बंद कर दीजिए, अब हम परेशान हो गए ठीक है हाँ, बच्चे पढ़ते हुए कहते हैं गुरुजी समय हो गया, गुरुजी घंटी लग गई, घंटी लग गई, तो घंटी लग गई 12 बज गए तो जो ये बोला जाता है उसका सीधा अर्थ तो शब्दार्थ है, परंतु उसका एक व्यंग्यार्थ है। वो कैसे मिलता है, वहाँ मुख्यार्थ बाधित नहीं हो रहा, वहाँ जो हम बोल रहे हैं वही अर्थ निकल रहा है। अभिधा शक्ति वहाँ जागरूक है, अभिधाई शक्ति है वहाँ, परंतु जब अभिधा पर विचार करते समय हो गया तो समय होने के बाद तो बंद करना चाहिए, अब बंद नहीं कर रहे हैं, तो अब उसके बाद व्यंग्यार्थ आ जाता है कि गुरुजी समय हो रहा है, समय हो गया है, घड़ी में इतना बज गया है। तो अब ये सारा अभिधामूलक व्यंग्यार्थ है, अभिधा से ही हम व्यंजना प्राप्त करते हैं। गतोस्तमर्कय, बच्चे गाय चरा रहे हैं, बुजुर्ग आदमी कहता है गतोस्तमर्कय, अरे सूर्यास्त हो गया, अब गायों को घर ले चलो। तो वाच्यार्थ तो इतना ही है, गत है, अस्तमर्कय है, सूर्य अस्त हो गया है, तो सूर्य अस्त हो गया तो सूर्यास्त के बाद जंगल में नहीं रहना है, घर जाना है। कोई चोर है और आपस में उनकी मंडली बैठी है तो वो कहते हैं गतोस्तमर्कय, अब अपने अभियान का समय आने वाला है, तैयारी करो। तो ऐसे अनेक व्यंग्यार्थ निकलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हैं लोग तो कहते हैं गतोस्तमर्कय, अरे चलो सूर्यास्त हो गया, अब थोड़ी राहत मिली। तो वो व्यंग्यार्थ अनेक प्रकार का होता है, वो वाच्य के बाद भी मिलता है और वो लक्षणा के बाद में मिलता है। तो इसको हम कहते हैं अभिधामूलक व्यंजना, लक्षणामूलक व्यंजना। तो इस प्रकार से व्यंजना के दो भेद हैं, और ये लक्षणा 6 प्रकार की है जो प्रयोजनवती है। अब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें ये 6 प्रकार आ जाएंगे। उनके जो उदाहरण हैं वो होते हैं जैसे गंगायाम कुंता प्रविशंति, भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो भाले प्रवेश कर रहे हैं इसका मतलब भय की स्थिति है, जो भय की अतिशयता है वो है, इसमें उपादान लक्षणा होती है। तो अब सारा तो विवरण नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उस विषय से परिचित पहले हों तो वो बात समझ में आएगी। पर मोटी सी बात ये है कि आप शब्द शक्ति को जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप शास्त्र और काव्य को नहीं समझ पाएंगे। काव्य को समझने के लिए भी, शास्त्रों को समझने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। गद्य पद्य जितने भी हैं सब के लिए ये आवश्यक है। तो आपको शब्द शक्ति के विषय में परिचय करने के लिए काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास पढ़ना चाहिए। एक पुस्तक मैंने जो अभी बताई अभिधा मात्रिका, वो पढ़ सकते हैं। छोटी सी सरल पुस्तक आप पढ़ना चाहें तो काव्य दीपिका पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत सरल शब्दों में समझाया है। काव्य दीपिका को अपने यहाँ पाठ्यक्रम में लगाया हुआ अभी। हाँ, लगा रहा। हाँ, तो क्रमिक रूप से आप सरलता की दृष्टि से समझना चाहें तो उसको समझ सकते हैं। अच्छा, ये शब्द शक्ति जो हिंदी पढ़ते हैं 10वीं 12वीं उसमें भी बताई जाती है, परंतु उसमें बच्चे को समझते ही नहीं, उस समय बोध नहीं होता। पर यदि सरलता से समझाई जाए तो समझ में आ जाती है, जो लौकिक उदाहरण है उनके द्वारा। और इसके बिना हम शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी मैंने शब्द ब्रह्म का उदाहरण दिया, तो अब मैं तो क्योंकि पढ़ाता रहता हूँ शब्द शक्ति, तो मुझे तो ये अर्थ एकदम प्रकट हो गया।
और अभी परम पूज्य गुरु जी आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज वरुणोच्चारण शिक्षा की व्याख्या लिख रहे थे, तो उन्होंने मुझे दे दिया कि मैंने लिख दिया, थोड़ा सा आप इसको देख लो। तो मैंने जब देखा तो कई बातें मेरे ध्यान में आई, उनको भी मैंने परामर्श दिया कि यहाँ शब्द शक्ति के आधार पर ऐसा वाक्य बनाने से अच्छा होगा। तो ये सब जब हम शब्द शक्ति को जानेंगे तो वाक्यों का अर्थ खुलता है, शास्त्र की गुत्थी सुलझती है। तो इस दृष्टि से शब्द शक्ति का बड़ा महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। हाँ, अभिधा मात्रिका क्या बोला आपने? उसके लेखक हाँ, मुकुल भट्ट है अभिधा मात्रिका के। देखिए, ये अभिधा वृत्त मात्रिका नाम से प्रकाशित है, परंतु वो शब्द गलत है। मैंने उसके ऊपर एक 10-12 पेज का लेख भी लिखा है कि भट्ट कल्लट पुत्रेण मुकुलेन निरूपिता सूरी प्रबोधनायेयम अभिधा वृत्ति मात्रिका। अब वो अभिधा निरूपित की, जो कि वृत्तियों की मात्रिका है, सब वृत्तियों की माता है। तो अब जो प्रकाशक थे, संपादक थे रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने पुस्तक का ही नाम कर दिया अभिधा वृत्ति मात्रिका, जबकि वहाँ तो वाक्य है निरूपिता इयम अभिधा, कीदृशी अभिधा? वृत्ति मात्रिका। तो उसका ओरिजिनल नाम क्या है, मुख्य नाम क्या है? वो अभिधा मात्रिका है। तो मैं एक बार काव्य प्रकाश की हस्तलिखित टीका एक पढ़ रहा था, माणिक्य चंद्र सूरी की, तो उसने लिखा अभिधा मात्रिका आदौ एतत् सर्वम अवगंतव्यम। तो उसने अभिधा मात्रिका शब्द लिखा है। तो माणिक्य सूरी बहुत बड़े विद्वान थे, काव्य प्रकाश के ऊपर उनकी संकेत टीका बड़ी उत्तम टीका है। तो मुझे लगा कि ये नाम तो गलत प्रचलित है, तो सभी लोग उसको अभिधा वृत्त मात्रिका नाम से प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु उस पुस्तक का नाम है अभिधा मात्रिका। अभिधा जो है वो मात्रिका के समान है। सारी आगे की शक्ति, चाहे आप लक्षणा शक्ति माने, तात्पर्य शक्ति माने, व्यंजना शक्ति माने, सबकी मात्रिका अभिधा ही है। मात्रिका का अर्थ है मातेव मात्रिका, माता जैसी है वो, ये है। तो भट्ट कल्लट। और कोई आप चर्चा करना चाहें, आपके मन में कोई शंका हो इस संबंध में, तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, क्या शब्द है? निखार। मैंने कहा प्रसादन, आयुर्वेद में आता है वर्ण प्रसादनम। दूध पीने से वर्ण प्रसादन होता है, रंग का निखार हो जाता है, रंग निखरता है, रंग निखरता है। और हमारे यहाँ आता है दर्शन में, दर्शन में, हाँ, दर्शन में आता है कि जिस बच्चे की माता शाक खाती थी वो बच्चा श्याम वर्ण का पैदा हो जाता है, और जिस बच्चे की माता दूध पीती हो एकदम गोरे चिट्टे पैदा हो जाते हैं। चाय कॉफी वाले तो कॉफी कलर में ही आएंगे फिर। पहले कॉफी होती नहीं थी, इसलिए उनका वर्णन नहीं। पर एक निश्चित बात है, ये आयुर्वेद में, ये तो दर्शन में भी आता है। वो जी तो पढ़ाते रहते हैं कि जो मैत्री का तनय वो श्याम वर्ण का है, वो शाक पाक का परिणाम है। मैत्री तनय तो तत्र श्यामत्व। तो गर्भावस्था में कोई माता शाक ज्यादा खाएगी ना, तो बच्चे का रंग निश्चित रूप से काला हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। और दूध ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो बच्चे का रंग एकदम गोरा हो जाएगा। गाय तो रोज घास खाती है और सफेद दूध देती है, खुद भी सफेद है, तो नहीं, वो ठीक है। वो जो दूध है ना गाय ने दिया है, वो जो वैज्ञानिक उसका विश्लेषण है, उसी में निखार होगा। हाँ, जिस हाँ, मतलब सफेद करेगा, नहीं, ये तो है नहीं, ये गोरत्व तो करता है, ये तो निश्चित है। आप देखिए गांव में, राजस्थान में बहुत कड़क गर्मी में रहते हैं, पर काले नहीं है। वो बचपन से दूध पीते हैं, उनकी माताएं भी दूध पीती, तो गोरे चिट्टे बच्चे भयंकर गर्मी में, लूहों में। उसका कारण क्या है? दूध पीना ही है उसका कारण। हाँ, और ये जो दक्षिण में बहुत दूध पीते हैं, लेकिन दक्षिण का तो वो एक विशेष कारक है। वो काले में ही उनका गोरापन है। वो तो भूमध्य रेखा के नज़दीक है। पर एक हमारे उत्तर भारत की एक बात बता रहा हूँ। उत्तर भारत में जो लोग तेल और ये सब्जी की मात्रा ज़्यादा खाते हैं और घी दूध का चलन जिनके यहाँ नहीं है ना, उनमें श्यामता संतानों में विशेष रूप से आती है। ये तो एकदम वैज्ञानिक तथ्य है, इसमें सुपरीक्षित है, कोई दिक्कत ही नहीं। दर्शन में भी है, इसका उदाहरण है। और दूसरा आचार्य जी, आपने बताया शब्द से ब्रह्म की प्राप्ति। जी, तो शब्द से हमें जानना है कि आप एक शब्द गिलास, और हमें पता लगा कि इसका ये अर्थ, जी, इससे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे? जी, बहन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, मैंने एक शास्त्रीय शब्दावली का स्पष्टीकरण किया था कि हमारे शास्त्रों में शब्द को बार बार ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म, एक श्लोक आता है, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंचयत
शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। तो कहते हैं दो ब्रह्म जानने चाहिए, एक शब्द ब्रह्म है, एक परम ब्रह्म है। तो जो शब्द से ब्रह्म की प्राप्ति है वो एक अलग बात है, वो उसकी प्रक्रिया ये है व्याकरणात् पद ज्ञानम पद ज्ञानादर्थ निर्णयो भवति अर्थात तत्वज्ञानम तत्वज्ञानात् परम श्रेय। आपने व्याकरण से शब्द को जाना, शब्द से उसका अर्थ समझ गए, अर्थ के आधार पर आपने आचरण किया, माना कि आपने योग सूत्र पढ़ा, योग चित्तवृत्ति निरोध, इसका अर्थ समझ गए, फिर आपने चित्तवृत्तियों को रोकना शुरू कर दिया, आपका चित्त निर्मल हो गया, समाधि लग गई, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ऐसे परंपरा है कि व्याकरणात् पद ज्ञानम, व्याकरण से आपको शब्द ज्ञान होगा और शब्द ज्ञान से आपको अर्थ निर्णय होगा, वास्तविक अर्थ आप समझ जाएंगे। अर्थात तत्व ज्ञानम, अर्थ ज्ञान करके आप अपने आचरण से तत्व ज्ञान की तरफ पहुंचेंगे, तत्व ज्ञान से आपको परब्रह्म की प्राप्ति, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है इसमें व्याकरण परंपरा इनडायरेक्टली सहायक है, व्याकरण ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। इयम सा मोक्षमाणानाम अजिम महाराज पद्धति, मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए व्याकरण जीटी रोड है, एकदम सीधा रोड है। समझ गए ना? मेन चीज है जो शब्द ब्रह्म की हाँ जी, वो कर्णेंद्रिय ग्राह्य नहीं है। हाँ जो शब्द ब्रह्म में दो परंपरा है व्याकरण में। एक तो कहते हैं कि जो शब्द ब्रह्म है वो अनित्य है, जैसा कहा शब्द ब्रह्म निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति, ये मत जो है नागेश का है। जो शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं तो सबसे पहले निर्णय करना वो शब्द तत्व है क्या, जो कर्णेंद्रिय से वर्णात्मक ग्राह्य है। पुस्तकों में जो लिपि में हमें दिख रहा है, क्या हम उस शब्द की बात वो तो शब्द ही, हाँ वो तो शब्द ही है, वो तो सुनाई दे रहा है, हाँ, ये भी शब्द नहीं है या ध्वन्यात्मक नहीं, वो तो शब्द तो चलो स्फोटात्मक हो गया, वो तो ओझा जी एक दार्शनिक बात करें, वो तो ओझा जी एक दार्शनिक बात करें। ओझा जी का कहना ये है कि जो शब्द हमें सुनाई दिया वो तो सुनते ही खत्म हो जाता है, जो खुद ही नष्ट हो गया वो अर्थ क्या देगा। तो उसका एक जो संस्कार है जिसको स्फोट कहते हैं, परापश्यंती मध्यमा वैखरी, वो ऐसा है जो कर्णेंद्रिय ग्राह्य शब्द ध्वनि है, हाँ वो ध्वनि, और बुद्धिर निर्ग्राह्य, हाँ ठीक है, वो हाँ आया है। हाँ वो ठीक है। तो अभी जो मैं एक बार जो बहन जी का प्रश्न था उसमें स्पष्टीकरण कर देता हूँ कि शब्द ब्रह्मणि निष्णात है परम ब्रह्माधिगच्छति। जब हम शब्द ब्रह्म को जान लेंगे, अर्थात योग सूत्र पढ़ लेंगे, अध्यात्म शास्त्र पढ़ेंगे, तो उनके ऊपर आचरण करने से परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे हम। उसकी प्रक्रिया यही है कि व्याकरणात् पद ज्ञानम पद ज्ञानादर्थ। यदि आचरण करेंगे तो आचरण को महत्ता देनी चाहिए ना, नहीं तो आचरण की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलेगी? शास्त्र पढ़ने से मिलेगी। शास्त्र बिना शब्द के हम पढ़ नहीं सकते। मूल तो वही हुआ ना, वहीं से यात्रा। भले ही आप वो तो हम अपने श्रेष्ठों के आचरण से सीखते हैं। श्रेष्ठों के आचरण से भी नहीं, अब एक थोड़ा सा इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आचरण मतलब क्या है? नहीं वो समझ गए। आचरण का मतलब क्या है? देखिए इसमें नागेश ने एक बात लिखी है, कल एक चर्चा, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरण जी, उस मतलब ये है, आचरण का मतलब है वेद प्रतिपादित आचरण, उसके अनुष्ठान से पुण्य होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, धर्म होता है, तब पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ की प्राप्ति। जी जी हाँ तो बहन जी वेद का ज्ञान कैसे होगा? हाँ जब व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से परंपरा वो साधक। हाँ बहन जी का कहना यह है कि जो कोई ग्रामीण भाषा वाला संत है और ग्रामीण भाषा से उपदेश देता है तो उससे भी तो हम परमार्थ की, हाँ हम परब्रह्म की तरफ बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ भी तो शब्द हैं, वो भी शब्द है, वो एक भाषा का एक दूसरा रूप हो गया। मान लीजिए उसको अपभ्रंश कह लीजिए, प्राकृत कह लीजिए, हिंदी, कोई भी भाषा कह लीजिए, परंतु शब्द तो अर्थ को बोध करने वाला वहाँ भी है, इसलिए उन शब्दों में भी शक्ति मानी जाती है जो अपभ्रंश है। तो वहाँ भी ये बात लग जाएगी कि जो उपदेश देने वाला व्यक्ति जो भाषा बोल रहा है वो यदि हम नहीं जानेंगे तो हम उसके अर्थ का बोध नहीं कर पाएंगे। और उसी परंपरा से जी हमने आप जैसे विद्वानों से सुना जी कि गुरु उपदेश देते नहीं है और शिष्य सब कुछ समझ जाते हैं, हाँ तो जी। वहाँ तो शब्द आता नहीं है। हाँ वो एक आता है, चित्रम वट तरोर मूले शिष्या वृद्धा गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनमुपदेश मौनम व्याख्यानम शिष्या संशया। तो वो क्या होता है कि जो साक्षात्कृत धर्माऋषि होते हैं उनके अंदर आत्मबल इतना होता है कि वो अपनी शक्ति का संप्रेषण करके शिष्य के संशयों का निवारण कर देते हैं। जैसे रमण महर्षि के पास कोई हजारों आदमी गए और हजारों की एक ही जैसी अनुभूति है कि शंका लेके जाएंगे, उनके पास जाते ही बिल्कुल शंकाएं एकदम दूर हो जाती थी, एकदम शांति का प्रवाह, जैसे कि शांति के समुद्र में गोता लगा रहे हैं, ऐसा अनुभव करते थे। एक नहीं, मैंने उनकी एक पुस्तक पढ़ी है अभी, रमण महर्षि, तो उसमें 120 लोगों के संस्मरण दिए हुए।
120 के 120 लोगों ने एक बात समान कही है कि उनके पास जाते ही शांति का प्रवाह ऐसा हो जाता था कि मन की जो उधेड़-बुन थी वो उस समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाती थी, प्रश्नों की जो समस्या थी वो भी दूर हो जाती थी। तो ये एक क्या होता है, आत्मबल। शिष्येषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति। वो जो योगी होता है वो ब्रह्मचर्य से शिष्यों में ज्ञान का आदान करने में समर्थ हो जाता है। तो वो एक आत्मबल है, वो आत्मा का संप्रेषण है, वो शब्द से भी होती सकती है। हाँ जी। जिस प्रकार से आपने अभिधा और लक्षणा के कारण दिए, कृपया एक व्यंजना का उदाहरण दे दीजिए तो वो भी स्पष्ट हो जाए। हाँ, तो व्यंजना का उदाहरण तो एक तो यही है, जैसे गंगायाम घोष है, तो लक्षणा तो इस स्तर तक होती है कि गंगा तट पर घोष है, परंतु हमने गंगा पर घोष है ये बताने के लिए गंगायाम घोष नहीं बोला। हमने ये बताने के लिए बोला कि बच्चे कह रहे हैं कि बड़ी गर्मी है, राजस्थान में जल रहे हैं। एक बच्चा कहता है ममतू गंगायाम घोष है, मेरा तो गंगा पर घर है, मतलब बहुत शीतल है मेरा घर। तो बहुत अधिक शीतलता है, ये व्यंजना है, ये लक्षणा मूलक व्यंजना है। एक उदाहरण मैंने दिया, बालक शेर है, तो बालक शेर जैसा है ऐसा कहने के लिए नहीं, बालक में शेर के गुणों की परिपूर्णता है, तो हम बोलेंगे तो शेर, परंतु और लक्ष्यार्थ निकलेगा शेर जैसा, परंतु व्यंग्यार्थ निकलेगा, वो निकलेगा बहुत अधिक पराक्रमी। तो बहुत अधिक पराक्रमी ये व्यंजना से निकल रहा है। और गंगायाम घोष है अर्थात इनके घर में बड़ी ठंडक है, ये व्यंजना। तो लक्षणा के बाद व्यंजना शक्ति व्यंग्यार्थ देती है, अभिधा के बाद भी व्यंजना शक्ति व्यंग्यार्थ देती है। जैसे आपने बोला समय हो गया, समय हो गया का मतलब बंद करो, अब हम परेशान हो गए। तो ये जो हम परेशान हो गए, बंद करो, ये हमें जाना, ये जो अर्थ है, ये वाक्य ऐसा बोला समय हो गया, इसमें लक्षणा नहीं है, मुख्यार्थ बाधित भी नहीं है, इसमें अभिधा है। अभिधा के बाद जो व्यंग्यार्थ निकलता है वो व्यंजना शक्ति से निकलता है, उसको व्यंग्यार्थ बोलते हैं, उसको प्रयोजन बोलते हैं। तो ये अभिधा के बाद भी निकलता है और व्यंजना के बाद भी, लक्षणा के बाद भी निकलता है। तो अजय जी मेरे नहीं वो बीच में रह गए, थोड़ा पूछते हैं। अच्छा हाँ हाँ थोड़ा चलने जी। दीजिए, अभी तो टाइम। हाँ जी, शब्द शक्ति। हाँ जी, जी सर बोलिए। नहीं नहीं, आप पूरा कीजिए। अच्छा, अभी सर एक बार भी पूछे नहीं। शब्द शक्ति जी, पर्यायवाची और भाव। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो ये इनमें जो है हाँ जी, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर मुझे दिखता है, लेकिन काफ़ी मामले में बड़ा मन उद्विग्न हो जाता है कि इस कलयुग में क्या सोचा जाए। एक बात तो मैं आपकी जो बात है उसके आधार पर कह देता हूँ, हमारे यहाँ शक्ति के पर्यायवाची दिए हैं, आपने तो दूसरी दृष्टि से कहा, पर मैं प्रसंग से कह देता हूँ। शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द वृत्ति, शब्द क्रिया, शब्द व्यापार। तो वृत्ति, क्रिया और व्यापार, शब्द के अंदर एक क्रिया होती है, एक क्षमता है, एक शक्ति है, एक वृत्ति है। संस्कृत में व्यापार का अर्थ भी चेष्टा होता है, व्यापार का अर्थ क्रिया होता है संस्कृत में। तो ये जो वृत्ति है ना, या शब्द शक्ति है, इसके पर्यायवाची हैं शब्द वृत्ति, शब्द क्रिया, शब्द व्यापार, ये सारे पर्यायवाची। मतलब शब्द के अंदर एक ऐसी क्रिया है, एक शक्ति है, एक क्षमता है, वो अर्थ को देती है। और आपने जो कहा कि भाव, शब्द शक्ति, भाव और पर्यायवाची, ये तो ये है कि पर्यायवाची का अर्थ होता है बारी बारी से कहने वाला। जैसे हमने शिव बोला, एक बार शंकर बोल दिया, एक बार शंभु बोल दिया, तो उसी अर्थ को बारी बारी से कहते हैं। परंतु पर्यायों में एकदम समानता नहीं होती। पर्याय जो हैं वो एक एक विशेष गुण को बतलाते हुए उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके लिए वो पर्याय है। तो शिव का अर्थ कल्याण करने वाला है, और शंभु का अर्थ है संभावयति, और शंकर, ऐसे ही मतलब जितने भी पर्याय हैं, महादेव का अर्थ बड़ा हैं उसी के, मतलब पर्याय का मतलब क्रम से उसको कहते हैं, परंतु उनका अलग अलग मूल अर्थ जो है वो स्वतंत्र होता है। ये दीदी आप पूछ जी, मैं यही पूछ रही थी आचार्य जी, जी। फिर शब्द का हम ये समझे जी। कि जो भी शब्द हम पढ़ते हैं, जी। पढ़ाते हैं, हाँ जी, तो उनमें इतनी शक्ति है कि वो हमें ब्रह्म तक ले जा सकती है। बिल्कुल। तो हमें थोड़े में संतोष नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो ये ऐसा जाने क्या? बिल्कुल, क्योंकि शब्द को जो ब्रह्म बताया है और साथ में शब्द को परब्रह्म की प्राप्ति का साधन बताया है, तो वो संकेत वही है जो बहन जी कह रही हैं कि शब्द में वो शक्ति है कि उसके द्वारा हम अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म की तरफ बढ़ें। हमारे जो व्याकरण दर्शन का चिंतन है वो भी यही है कि भाई शब्द ब्रह्म है, मतलब ज्ञान का कारण है। तो शब्द ब्रह्म से हमें ज्ञान हो जाएगा कि ऐसा करना है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, तो फिर हम उसके आधार पर वैसा करके पर ब्रह्म तक भी पहुंच जाएंगे। सभी ये
अध्यापक गण बैठे जी। हैं और अपना योग का मुख्य रूप जी। से विश्वविद्यालय जी है, हाँ। तो हम इन्हीं शब्दों को पढ़ते जी पढ़ाते हैं जी सभी। तो हमने तो उसको अपनी आजीविका का साधन बना रखा है कि भाई हम इतना कोर्स पूरा करा देते हैं, इतनी सैलरी हमें मिल जी जाएगी, जी तो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। हाँ, परंतु वो जो बात मैंने कही पहले कि व्याकरणात् पद ज्ञानम, पद ज्ञानात् अर्थ निर्णयो भवति, अर्थ समझ लिया, अर्थात तत्व ज्ञानम। तत्व ज्ञान तब है जब हम उसको अपने जीवन में उतार लेंगे, तब तत्व ज्ञान है, तब कल्याण होगा, उसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि क्रिया विहीनम ज्ञानम अज्ञानात् नातिरिच्यते यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान। जब उस पढ़े हुए को हम क्रियात्मक रूप से धारण कर लेंगे तब वो कल्याण करेगा, वैसे तो नहीं कर सकता। जी हाँ जी जब ध्यानात्मक जी ध्यानात्मक ओंकार की ओम की बात होती है और एक ध्यानात्मक, हाँ जी दोनों जगह शब्द है जी लेकिन दोनों के जो परिणाम हमें बताते हैं, जो सुना है, जी। इनमें अंतर तो रहता है। जी। उस संदर्भ में कुछ जी हाँ ये दोनों जगह हाँ, ये तो अध्यात्म का विषय बहन जी ऐसा है कि जब ध्वनि होती है तो थोड़ा वितर्क रहता है, और जब ध्वनि नहीं होती, मानस जप होता है तो एकाग्रता ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मानस जप का महत्व ज़्यादा माना गया है, क्योंकि ध्वनि होगी तो थोड़ी हलचल तो होगी, इंद्रिय की चेष्टा तो चल रही है, और कुछ इंद्रिय की चेष्टा चल रही है तो इंद्रिय से हम जुड़े हुए हैं तो बहिर्मुखिता तो है, परंतु जब हम उसको भी शांत करके केवल मन के स्तर पर जप करेंगे तो इंद्रिय की क्रिया शांत होगी तो बहिर्मुखिता हमारी अपेक्षाकृत कम होगी। इसलिए आप देखिए जो मौन रहते हैं उनका चित्त ज़्यादा एकाग्र होता है, और जो ज़्यादा बोलते हैं तो चित्त बिखरा रहता है। इसलिए बौद्ध ग्रंथ एक अर्थ विनिश्चय है, उसमें आता है वाक संस्कार है, वितर्क है। जो वाक का संस्कार है वो वितर्क है, जितना वाणी बोलेंगे उतना वितर्क मन में चलता रहेगा, और जितना वाणी को शांत कर देंगे उतना वितर्क शांत हो जाएगा। इसलिए विविक्त सेवी लघ्वासी यतवाक काय मानस है, गीता में ये कहा है कि जब मन के ऊपर और वाणी के ऊपर नियंत्रण करेंगे तो चित्त अपने आप धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा। ये विपश्यना में मैं एक बार गया था 10 दिन, तो मैंने देखा कि मौन धारण किया तो उस समय अपने आप मन में ज़्यादा एकाग्रता आ गई। वहाँ पुस्तक पढ़ने का भी निषेध है, मैं एक पुस्तक ले गया था, परंतु उसको जब खाली समय में पढ़ता था तो इतना आनंद आता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाक संस्कार 10 दिन के लिए बंद हो गया तो चित्त की जो बिखराव की स्थिति थी वो कम हो गई और एकाग्रता अपेक्षाकृत बढ़ गई। तो उस एकाग्रता के बढ़ने से फिर हमारा उधर ध्यान की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ता है, प्रगति ज़्यादा होती है। इसलिए मौन तो बहुत बड़ा साधन है। ब्रह्म का अर्थ वेद बताया आपने। हाँ, ब्रह्म के वेद क्या है? वेद ज्ञान है। वेद जो शब्दात्मक वेद चार है, वेद हैं। हाँ 4 वेद हैं, ये ठीक है, ये शब्दात्मक है, परंतु अनंता वही वेदा, ये तो एक हमारे पास जो ऋषियों से परंपरा से ईश्वरीय वाणी मिली हुई वो है, परंतु वेद तो अनंत है, अनंता वही वेदा। तो जो ज्ञान इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे तो इसमें भी कोई अंत नहीं है। और दूसरी बात, इतना ही सीमित हो ऐसा भी नहीं है। ये ईश्वर की वाणी किस कैसे माने हम? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो हमारी श्रद्धा है कि आनुपूर्वी कल्प कल्पांतर में यही रहती है, एक तो ये श्रद्धा है, ये मीमांसक दृष्टिकोण है। और एक ये श्रद्धा है कि जो भी ज्ञान मिलता है, ज्ञान का परम निधान भगवान है। तो ऋषियों ने जब एकाग्रता से समाधि की स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया वो ईश्वर से आता है। तो अब ऋषि बोल रहे हैं तो ज्ञान तो ईश्वरीय है, मतलब ज्ञान का तत्र सर्वज्ञ बीजम, ज्ञान का अंतिम निधान तो वही है, अंतिम चरम सीमा वो है। तो जो ज्ञान आ रहा है उससे आ रहा है, अब वो ऋषियों की वाणी के माध्यम से आ रहा है तो उसको ईश्वरीय ज्ञान बोल दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अच्छा जी, जैसे दोनों पक्ष हैं। उपनिषद के ऋषि हैं, हाँ जी। और वो यदि समाधि लगाते हैं, जी। उनको कोई प्रेरणा ऊहा हुई, जी। वो ज्ञान पिता पौरुषेय है ना जी। उसको हम ईश्वरीय ज्ञान क्यों नहीं मानते और वेद को ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों मानते हैं? देखिए, ईश्वरीय ज्ञान तो ईश्वरीय, सारा ही ज्ञान ईश्वरीय है, ठीक है। वो एक प्रसिद्धि है केवल, जैसे हम बोलते हैं ना ये रूढ़ी है, वो एक प्रसिद्धि है, ये भी ईश्वरीय है। अब जैसे अभी रमण महर्षि की चर्चा हुई तो वो तो ज़्यादा पढ़े नहीं थे, परंतु जो बात बोलते थे वो एकदम शास्त्र से सम्मत होती थी, क्योंकि वो अनुभूति और शास्त्र में लिखा हुआ दोनों संवादी हैं, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। तो जो समाधि प्रज्ञा है वो यही तो है कि समाधि में जो ज्ञान प्रकट होता है वो यथार्थ ज्ञान है, और शास्त्रों में भी वही लिखा हुआ, तो दोनों की संवादिता, दोनों की समान स्थिति हो गई, तो वो ईश्वरीय ज्ञान ही माना जाएगा, ईश्वरीय ही माना जाएगा। जो हम ये कहते हैं कि नहीं ये मंत्र में लिखा हुआ है, इस वो नहीं है, तो ये तो एक प्रकार से थोड़ा सा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी रूढ़ीवादी दृष्टि।
क्योंकि ज्ञान तो सारा, ज्ञान का अंतिम निधान तो भगवान है, तो जो भी ज्ञान है उसी से आएगा, इसलिए वो ईश्वरीय ज्ञान कहा जाएगा। और या फिर वो ज्ञान वेद से कुछ भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं अंतर्निहित हो गया। वेद के द्वारा उसका प्रामाण्य, हाँ, वेद के द्वारा उसका प्रामाण्य है, जो कुछ भी ज्ञान किसी के है रहा, द्वारा आ रहा है, वेद के द्वारा उसका वो वेदानुकूल, वेदानुकूल होने से उसकी प्रामाणिकता होगी। शास्त्रीय दृष्टि से उसको हमने वेद को मूल प्रमाण मान लिया, शास्त्रीय दृष्टि से उसकी परीक्षा की जाएगी तो वेदानुकूल होने से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होगी, तो प्रामाणिकता की दृष्टि से शास्त्र उसकी कसौटी हो जाएगी। ये ठीक है जी, हाँ बोल, हाँ जी, कथयतु व्यञ्जनार्थविषये जी, मुख्यार्थबाधाभागे सम्बन्धः अस्ति वा न वा? अभिधामूलाव्यञ्जन तो भवति एव, यथा गतोस्तमर्कः है, यथा लक्षणानन्तरं यदि व्यञ्जनं भवति सा लक्षणमूलाव्यञ्जना, यथा लक्षणमूलाव्यञ्जना तु अस्ति तस्य बाधः भवति वा? न, अभिधामूलायां मुख्यार्थवादः नास्ति, तत्र व्यञ्जनमूलायां नहीं, व्यञ्जनमूला नास्ति, लक्षणमूलायां नूनमेव मुख्यार्थवादः अस्ति, हाँ, तत्र तु सा लक्षणमूला एव अस्ति, यथा गङ्गायां घोषः, सिंहो माणवकः, सर्वत्र लक्षणमूला अस्ति, जलं जीवनम्, आयुर्घृतम् आयुर्वेदं, सर्वत्र लक्षणमूला अस्ति, परन्तु अभिधामूलायां यथा गतोस्तमर्कः। पूछो। हाँ जी, क्या बोला, फिर से बोलिएगा। इसके बारे में कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाए तो स्टडी मटेरियल कुछ लिखिए। अच्छा, शब्द शक्ति के लिए स्टडी मटेरियल इस पर बहुत है। हाँ, काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास पढ़िए आप, भरा पड़ा है साहित्य। काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास पढ़िए, वो सबसे प्रामाणिक है।